का हार्दिक स्वागत करता हूं। अब मैं हमारे माननीय विधायक आशीष शर्मा जी से आग्रह करूंगा कि इस पत्रकार वार्ता को संबोधित करें। सभी प्रेस बंधुओं को मेरा सादर नमस्कार। मेरे साथ यहाँ पर उपस्थित सभी पदाधिकारीगण और आए हुए प्रेस के मेरे मित्र, ये प्रेस वार्ता जो है, जैसा कि पिछले एक दिन से और जो मेरे ध्यान में लाया गया है, एक प्रेस नोट पुलिस विभाग से जारी हुआ और एक प्रेस नोट जो है वो हमीरपुर DPRO से जारी किया गया। पुलिस विभाग ने कोई कार्रवाई की है जिसमें उन्होंने लिखा है कि महावीर स्टोन क्रशर पुंग खड्ड पे जो है उन्होंने रेड डाली और स्टोन क्रशर जो बंद था वहाँ पे खनन कर रहे थे उनको पकड़ा और वहाँ पे जो DPRO ने प्रेस नोट दिया है उसमें उन्होंने लिखा है कि एक पोकलेन, 4 टिप्पर, एक मिक्सर, 2 JCB, ये सब जो है पकड़ा गया। और DPRO ने लिखा कि ये जो प्रवीण कुमार शर्मा जिनका एक क्रशर है, ये विधायक के नज़दीक की रिश्तेदार हैं। पहली बात मैं स्पष्ट कर दूं कि ये मेरे चाचा जी हैं, मेरे परिवार से हैं और पूरा विधानसभा क्षेत्र भी जानता है, पूरा हमीरपुर जानता है। और क्योंकि मुझे राजनीति करना नहीं आती, मैं यहाँ राजनीति के लिए नहीं आया हूँ, जनता की सेवा के उद्देश्य से आए हैं और नर सेवा नारायण सेवा के उद्देश्य से आज दिन तक राजनीति में बैठे हैं और इसी उद्देश्य से आगे भी चले हुए हैं। लेकिन जिस तरह का जो रवैया पुलिस विभाग का और प्रशासन का रहा है, बड़े अफसोस की बात है कि जब ये रक्षक ही भक्षक बन जाएं तो मैं समझता हूं कि लोगों का भरोसा जो है वो प्रशासन से, पुलिस से या हमारे संविधान से उठ जाता है। पिछले कल की जो घटना पुलिस विभाग ने या DPRO ने जो जारी किया प्रेस नोट, जहां पे ये क्रशर है, ये पुंग खड्ड में क्रशर है और ये करीब पिछले 1.5 वर्षों से ज़्यादा समय से बंद है। ये लोग वहां पे गए जब वहां पे जो केयर टेकर हैं, जो उस क्रशर पे केयर टेकर थे रखे, वो सोया हुआ था और 1.5 घंटे तक ये लोग वहां पे बैठे रहे। ये सब CCTV कैमरे में कैद है। ये मैं कोई तथ्यों के साथ आपके समक्ष रख रहा हूँ, इनकी तरह झूठ बोलना मेरी फितरत नहीं है ना, मैं बोलता हूँ। इन्होंने वहां जाके जो रॉ मटेरियल पड़ा हुआ था 1.5 वर्षों से पहले का, बोला कि आप लोगों ने इसको खनन किया है। मैं पुलिस विभाग से पहले तो ये पूछना चाहता हूँ, क्या जब आप गए तो आपने मौके पे खनन करते हुए JCB, टिप्पर या वहां पे खड्ड में माल उठाते हुए किसी को पकड़ा, या वहां पे कोई वहां पे इस तरह की कार्रवाई कर रहा था, किसी को आपने पकड़ा गया? अगर मशीनरी वहां पे खड़ी है, क्रशर पे नहीं खड़ी होगी, जो 1.5 वर्षों से बंद है, तो मुझे लगता है इनका बस चले तो ये तो चाहते हैं कि राज्य के बाहर ही खड़ी करें कहीं मशीनरी भी। शायद इन्होंने जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो भी इन्होंने अपनी समझ रखी है। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है, जो भी वहां पे टीम लेके गए, बाद में मुझे जानकारी मिली कि वहां पे कोई एडिशनल SP हैं, राजेश शर्मा जी, मिस्टर राजेश शर्मा, वो वहां पे गए। उन्होंने वहां पे जो केयर टेकर थे उनको बोला, उन्होंने चिट्ठी लिखी और कहा कि इस पे साइन करो कि ये अवैध जो है खनन किया गया है। जब वहां पे जो ईमानदार मुलाजिम वहां पे काम कर रहे थे और उन्होंने कहा कि ये अवैध खनन नहीं है और ये 1.5 वर्ष से पहले का मटेरियल पड़ा हुआ है, जिसकी जानकारी माइनिंग विभाग को जिस समय क्रशर बंद हुआ है वो दे दी गई है कि इतना मटेरियल यहाँ पे क्रशर पे स्टॉक है, लेकिन उनके ऊपर दबाव बनाया गया कि आप साइन करो नहीं तो आपके ऊपर मुकदमा दर्ज करेंगे। इस तरह की धमकियां दी गई। उन्होंने साइन नहीं किए उस पे। उसके बाद बौखलाहट में आके इन लोगों ने, ताकि इन्होंने जो कार्रवाइयां की, वो बोल रहे थे कि हमने रेड की है, वहां पे पकड़े हैं, टिप्पर पकड़े हैं, वहां पे जो CCTV में फुटेज में सब कुछ आया हुआ है। ये गए और वहां पे उस CCTV कैमरे की जो भी वहां पे हार्ड डिस्क थी उसको लूट लिया गया वहां से। पहली बात, मेरा क्वेश्चन तो ये है कि वहां पे मेरे परिवार की प्रीमिसेस में बिना वारंट के, बिना किसी अथॉरिटी के लेटर के आप लोग वहां पे क्रशर पे कैसे आ सकते हो? अगर आ सकते हो तो आपके पास क्या वो कोई वारंट था? और आप कैसे वहां पे चोरी कर सकते हो? मेरे चाचा जी ने कल DGP महोदय को और यहाँ पे SP DC को भी पत्र लिखा है, जिसमें ये क्लियर लिखा है, मैं कॉपी आपके माध्यम से जनता के बीच में रख रहा हूं कि इन लोगों ने मेरी प्रीमिसेस में ट्रेसपासिंग की, वहां पे गए, लोगों को धमकाया, जो मेरे 2 वर्कर थे, और वहां पे जो है इन्होंने वहां से लूट की है। मैंने ये FIR दर्ज करने के लिए मेरे परिवार ने SP को भी लिखा है, SHO सुजानपुर को भी लिखा है, और मैं ये मांग करता हूं
कि इसके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाए, और अगर दर्ज नहीं की जाती है उस अधिकारी के ऊपर जिसने अपनी पोजीशन का दुरुपयोग किया है, जिसने जो इस वर्दी की इज्जत नहीं रखी है कि अपने आकाओं को खुश करने के लिए, जब इनको पता लगा कि वहां पे कुछ नहीं कर सकते हैं और मेरी छवि को धूमिल करने के लिए जो षड्यंत्र रचा है, ये मैं कोर्ट में जाऊंगा और कोर्ट से के थ्रू चाहे एफआईआर करवानी पड़े, चाहे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, मैं इस कार्रवाई को आगे अंजाम दूंगा। दूसरी बात जो इन्होंने कहा, अखबार के माध्यम से मैंने पढ़ा, मैं जो इन्होंने सो कॉल्ड रेड लिखी है उसमें भी मैं कुछ तथ्य जो है वो प्रेस के माध्यम से रखूंगा। जो रेड हुई है, ये रेड में एएसपी महोदय जो हैं कमरे के अंदर आके फोन पे बात कर रहे हैं, और इसका वीडियो भी आप लोगों से मैं शेयर कर रहा हूं। ये उस क्रैशर की प्रीमिसेस है, पहले तो ये कैसे जा सकते हैं और कैसे स्टाफ को धमका सकते हैं, और ये फोन पे बात करें। और रेड इनकी ये चली है, ये माननीय पुलिस के कर्मी हैं जो वहां पे जो कैंटीन है क्रैशर की जो बंद पड़ी है, वहां पे अंदर लेटे हुए सोए हुए हैं। इसकी कॉपी में मैं आपको दे दूंगा, वीडियो कॉल भी दे दूंगा। ये रेड इनकी चली हुई है। मेरी आप सबसे विनती ये है कि ये लोग, ये भी इस वक्त आप देख सकते हैं टिप्पर जेसीबी खड़े हैं, और जो इन्होंने टिप्पर लिखे हैं कि 5 टिप्पर पकड़े गए, 4 टिप्पर पकड़े गए, 1 पोकलैंड पकड़ी गई, 2 जेसीबी पकड़ी गई। ये जो 4 टिप्पर हैं, इनसे 2 टिप्पर जो है वो खराब है, वहां पे वर्कशॉप है उसमें लगे हुए हैं। जो जेसीबी है, एक में उसके टायर पंचर है जेसीबी के, और ये कोई वहां पे मेरे चाचा जी ने या उनके वर्करों ने नहीं किए हैं, क्योंकि पुलिस विभाग वहीं पे उन्होंने गार्ड लगाई हुई है अपनी, आप जाके प्रेस के बंधु देख सकते हैं। और एक मिक्सर, अब मिक्सर से खनन कौन कर सकता है, ये हमीरपुर पुलिस के अधिकारी ही बता सकते हैं कि मिक्सर से कैसे खनन किया जाता है। मेरी सिर्फ छवि को खराब करने के लिए इससे पहले इन लोगों ने 2 मुकदमे दर्ज किए, चाहे वो विधायकों की खरीद फरोख्त का था जिसको 15 महीने से ऊपर का समय हो चुका है, और एक इन्होंने मुकदमा पीछे दर्ज किया जिसमें इन्होंने मुझे विजिलेंस ऑफिस भी बुलाया गया था, भी पिछले हफ्ते की बात है, जो कि मैंने जो ठेकेदारी की फर्म थी मेरी, जो मैं काम करता था, जो पूरा हमीरपुर जानता है कि उसमें इन्होंने डॉक्यूमेंट के साथ छेड़छाड़ की है, वो झूठा मुकदमा इन्होंने दर्ज किया। अब ये जो इनका जब कुछ नहीं बस चल रहा है, पिछले 1.5 वर्षों में हजारों नोटिस इन्होंने मेरे परिवार को और मुझे दिए हरास करने के लिए, ताकि हम जनता की आवाज को बुलंदी के साथ ना उठा सकें। लेकिन मैं सरकार को यह बताना चाहता हूं कि हमें जनता ने चुना है, और जनता की आवाज को विधानसभा में भी उठाएंगे और विधानसभा के बाहर भी उठाएंगे। इससे पहले भी बहुत बड़े इशू हम लोगों ने विधानसभा के अंदर उठाए, और अब जब विधानसभा सत्र आने वाला है तो इस तरह की ओछी राजनीति के ऊपर यह सरकार जो है वो आ गई है। ओछी राजनीति इसलिए ताकि लोगों का ध्यान भटका रहे, ये एफआईआर चलता रहे। जो असल मुद्दे हैं, जो भ्रष्टाचार इस सरकार में चला हुआ है, चरम सीमा पे चला हुआ है, टेंडर्स को पूल किया जा रहा है, आज युवा वर्ग सड़कों पे है। टेंडर्स की हालत ये हो चुकी है, पिछले थोड़े दिनों में माननीय विधायक सुधीर शर्मा जी ने भी मुद्दा उठाया था रोपवे का, जिसमें जो 1700 करोड़ रुपए का रोपवे था उसको लगभग 4000 करोड़ रुपए में ये आवंटित करने वाले थे। जहां पे ये सरकार ये बोलती है कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो मेरे प्रेस के बंधुओं से, जनता से अपील है कि कृपा करके इनको देखें कि भ्रष्टाचार की सीमा पे हजार करोड़ रुपया लोन ले रहे हैं, लेकिन 1700 करोड़ रुपए का टेंडर उसको किसी को 4000 करोड़ रुपए में देने के लिए भी ये सरकार प्रतिबद्ध हो रही है, ताकि